नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मीन राशि वालों के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से जानेंगे कि मीन राशि वालों को राहु केतु वर्तमान में कैसा फल दे रहे हैं, क्या फल दे रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए राहु केतु वर्तमान में कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कहां पर ये आपको उतार चढ़ाव दे सकते हैं, कहां पर ये आपको चुनौतियां दे सकते हैं और कहां पर ये आपको अच्छा भी फल देंगे। तो विशेष रूप से आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है या फिर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही आपको बताते हुए चलें, ये जो राशिफल, ये फलादेश जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपके ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के अनुसार आपको बताया जा रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई ग्रह बाधा है, कोई ग्रहों का दोष है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का एक बार विस्तार से विश्लेषण ही करा लेना चाहिए, जिससे आपकी जो वास्तविक समस्या है उसकी जानकारी आपको हो सके और उसके अनुरूप आप उपाय कर सकें, जिससे आपको राहत देखने को मिले। फिलहाल हम जानते हैं कि राहु केतु मीन राशि वालों को वर्तमान में गोचरीय प्रभाव के अनुसार कैसा फल दे रहे हैं, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, वर्तमान में आपके गोचरीय कुंडली को देखा जाए तो राहु जो हैं वो आपके गोचर कुंडली के द्वादश में यानी 12वें भाव में विराजमान है। कुंभ राशि के होकर ये विराजमान है और वहां पर यानी 12वें भाव में बैठकर राहु की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, आपके 6वें भाव पर पड़ रही है और आपके 8वें भाव को भी राहु पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यानी 12वें भाव में बैठकर आपके चौथे भाव को, आपके 6वें और 8वें भाव को राहु पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां पर राहु विराजमान है वो भाव किस चीज का है। तो 12वां भाव विशेष रूप से खर्च इत्यादि का माना जाता है। विदेश यात्राओं का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु जब 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये आपके खर्चों को बढ़ा देंगे। आपके खर्च अचानक से बढ़ेंगे और आपके सामने ऐसे खर्च आएंगे जो आपको हर हाल में पूरे करने ही होंगे। इसी के साथ आपके कुछ बेफिजूल खर्चे भी आप कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो सेविंग्स है, जो आपकी बचत है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा सकती है। तो यहाँ पर आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी। जो जरूरी खर्चे हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे और करने भी चाहिए। लेकिन कुछ आपके हाथ से बेफिजूल के खर्चे, कुछ शानो शौकत में खर्चे, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बेफिजूल खर्च करेंगे, तो ऐसी जगह पर आपको लगाम लगानी चाहिए और अपनी सेविंग्स पर, अपनी बचत पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके खर्चे नियंत्रण में नहीं होते हैं, अगर आप अपने खर्चों पर काबू नहीं कर पाते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं वो डगमगा सकती है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि वालों, राहु जब आपके 12वें भाव में विराजमान है वर्तमान में, ऐसी स्थिति में आपकी यात्राएं अधिक हो सकती हैं। आपकी विदेश यात्राएं, अगर आपका बिजनेस व्यापार विदेश से है तो आपकी इस दौरान काफ़ी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका किसी तरह ताल्लुक विदेश से है, तो इसके चलते आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्राएं भी आपकी विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अथवा आपकी लंबी यात्राएं भी इस दौरान हो सकती हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के सिलसिले में हो, आपके व्यापार के सिलसिले में हो, या फिर आप किसी भी तरह, यानी कहने का मतलब आपकी यात्राएं, आप जर्नी बहुत ज़्यादा करेंगे इस दौरान। और मीन राशि वालों, कहीं ना कहीं आपकी जो यात्राएं हैं उनसे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चाहे अगर व्यापार के सिलसिले में आप यात्राएं कर रहे हैं या फिर आप जॉब के सिलसिले में यात्राएं कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको
लाभ ही मिलने वाला है यहाँ पर। तो यात्राओं से आपको राहु लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन भागा दौड़ी आपकी रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ी मानसिक थकावट महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है, ये आप जान लीजिए। वहीं मीन राशि वालों, राहु की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर भी है। तो यहाँ पर आपकी जो माताजी हैं उनके साथ आपके कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, अथवा आपके माताजी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपकी जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा बहुत चिंतित इस दौरान रह सकते हैं। तो अगर आपकी जो माताजी हैं पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अथवा वृद्धावस्था में हैं, या फिर उनकी किसी तरह की कोई मेडिसिन चलती हैं, तो विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लापरवाही दिखाते हैं या परिवार के कोई भी सदस्य उनके प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और ये आपकी चिंता का एक कारण बन सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने माताजी के साथ संबंध अच्छे रहें और माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, विशेष रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मीन राशि वालों, राहु की ऐसी स्थिति में आपको एकांत पसंद आएगा। आप ज़्यादा रिश्ते नाते बढ़ाना नहीं चाहेंगे, जो आपके संबंध हैं उनमें ज़्यादा आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, या फिर कह लो एक तरह से आप कटाव महसूस करेंगे अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से। आपको एकांत पसंद आएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको आपके जो सगे संबंधी हैं और आपके खिलाफ जो राजनीति वो करते थे, कहीं ना कहीं उसकी भनक आपके कानों तक पड़ेगी और आपका उनसे कटाव हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते नाते हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, उनसे बिखराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, उनसे आपका मन जो है वो हट सकता है और आपको एकांत यहाँ पर प्रिय लगने लग जाएगा। आप यही चाहेंगे कि हम बस एकांत में रहें, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखें, ज़्यादा रिश्ते नातों के प्रति आपकी जो दिलचस्पी है वो कहीं ना कहीं इस दौरान खत्म होती हुई देखी जाएगी। मीन राशि वालों, वही राहु की जो दृष्टि है वो आपके छठवें भाव पर भी रहेगी। कुंडली का जो छठवां भाव है वो ऋण का, रोग का, शत्रु का होता है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ही जैसा आपको बता चुके हैं, अगर आपके खर्चों पर कंट्रोल नहीं होता है, अगर आपके बेफिजूल के खर्चे जारी रहते हैं, तो आपको कर्ज लेने की स्थिति से भी आपका जो सामना है वो हो सकता है। आपको ऋण भी यानी कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम फिर से एक बार आपसे कहना चाहेंगे, खर्चों पर जितना हो सके आप नियंत्रण रखें। हालांकि यहाँ पर अगर आप किसी काम के चलते लोन लेना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आपको वास्तविक रूप से ज़रूरत थी लोन की, तो यहाँ पर आपको कहीं से, बैंक से इत्यादि से आपको लोन मिल सकता है और आपका जो रुका हुआ काम था वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। लेकिन आप बेफिजूल के खर्चों के चलते अगर आप कहीं से कर्ज ले लेते हैं और अनावश्यक कर्ज ले लेते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं हमें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको सावधानी दिखाने की ज़रूरत होगी। अगर आप सावधानी और समझदारी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। वहीं आपको आपके खिलाफ जो षड्यंत्र होते हैं, ऐसे षड्यंत्र जिनकी भनक आप तक नहीं पहुंचती है, आपके खिलाफ जो पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो रिलेटिव्स हों, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, उनकी जानकारी कहीं ना कहीं आपको हो सकती है। के साथ आपके जो संबंध थे, कहीं ना कहीं उनमें बिखराव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए। इन राशि वालों, आपके स्वास्थ्य का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो आप जब राहु आपके छठवें भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी पहले से कोई मेडिसिन चल रही है या किसी गंभीर बीमारी से आप पहले जूझ चुके हैं, तो इन सब कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। लापरवाही नहीं दिखानी है। खान पान पर, रहन सहन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप किसी बीमारी से पहले जूझ चुके हैं या वर्तमान में आपकी कोई मेडिसिन इत्यादि चल रही है, क्योंकि अचानक से कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इससे आपका धन भी खर्च होगा और आपकी मानसिक चिंता भी बढ़ेगी। वहीं राहु की जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर भी है।
मीन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहेंगे। मिला जुला कर हम आपसे यही कह देना चाहते हैं, इस दौरान इस गोचर काल में आपके साथ कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि इस गोचर काल में आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन कुछ घटनाएं चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, अच्छी हो या बुरी हो, कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी आप शायद कल्पना नहीं कर रहे थे, वो घटनाएं चाहे अच्छी हों या बुरी हों, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो इस दौरान आपके जीवन में घटेंगी। राशि वालों, यहाँ पर राहु केतु आपको कैसा फल देंगे, वर्तमान में कैसा फल दे रहे हैं, ये हमने आज की इस वीडियो में सूक्ष्म रूप से जाना है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।